जैसे जयराम रमेश जी ने कहा, 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। तो अंग्रेजी में बोल दूं? इंग्लिश में। There is a very big decision taken today by the Congress Working Committee. Unanimously, the Working Committee has supported the idea of a caste census in the country, and I think it is a very, very progressive step, a very powerful step for the emancipation of the poor people in our country. We've also our chief ministers are also believe that it's an important step for them to take. So our states are also considering this and actioning this this step. If you have any questions, please feel free to ask them. एक मिनट एक करके संजीव, एक मिनट प्लीज रुक जाइए। Support you in this, because the Congress is unanimous in this, whether all the other parties, because you are going to contest the elections together, all 26 parties are contesting the elections together, so will they also support, and will you seek their support? Well, the Congress president today chaired the meeting of the highest body of the Congress party, and the entire Congress party has decided that it is going to wholeheartedly not just support the idea of the caste census, but force the BJP to carry out the caste census, or then get out of the way so we can carry out the caste census. Now, most of the parties in the India Alliance are unanimous that the caste census should be implemented. There might be a few who might have a slightly different position, and that's fine. We are quite flexible. We are not a fascist system. We are quite flexible. If somebody has a slightly different opinion, there's no problem. They can have that opinion. But I am confident that the vast majority of the Indian Alliance is going to support and push the idea of the caste census. हाँ जी मैडम, हिंदी में बोल देता हूँ। आपका सवाल था कि क्या इंडिया अलायंस भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट करेगी, तो मैंने कहा कि देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। 1-2 पार्टी हो सकती हैं जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है, मगर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। हाँ जी मैडम। राहुल जी मैं पूनम, एक मिनट मैडम बोलिए। अच्छा, अगर आपका सवाल सुनिए, अगर आपका सवाल गहलोत जी से है या बघेल जी से या किसी हमारे चीफ मिनिस्टर से, उनका नाम पहले ले लीजिए प्लीज। राहुल जी मैं पूनम हूँ, अमर उजाला से इधर।
मैं ये आपसे जानना चाहती हूँ कि राजस्थान ने कल रात को ही जातीय जनगणना को लेकर अपना जो रुख है वो साफ कर दिया है। आज से 5 राज्यों का चुनावी बिगुल बच गया है। तो क्या ये माना जाए कि ये 5 राज्य जो हैं वो कांग्रेस का लिटमस टेस्ट होंगे भारतीय जनता पार्टी के ऊपर दबाव बनाने के लिए कि वो जातीय जनगणना कराएं? देखिए, ये जो आपके शब्द हैं लिटमस टेस्ट, ये केमिस्ट्री में चलते हैं, ये राजनीति में नहीं चलते हैं। हमारी सिंपल सी बात है, हम सब ने निर्णय ले लिया है कि हिंदुस्तान के भविष्य के लिए कास्ट सेंसस जरूरी है। एक कास्ट सेंसस के बाद एक नया डेवलपमेंट का पैराडाइम खुलेगा और हमने निर्णय ले लिया कि हम ये काम करेंगे। तो ये मैं आपको आज बता रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी इस काम को पूरा करके ही छोड़ेगी। और याद रखिए, जब हम वायदा करते हैं, हम उस वायदे को तोड़ते नहीं हैं। हाँ सुनील, एक मिनट सुनील। देखिए नहीं, मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए, ये कास्ट और धर्म की बात नहीं है, ये गरीबी की बात है। हिंदुस्तान के ओबीसी, हिंदुस्तान के दलित, हिंदुस्तान के आदिवासी और हिंदुस्तान के गरीब लोग, इनके लिए यह काम किया जा रहा है। आज क्या हो रहा है, 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अदानी जी वाला और दूसरा सबका। कास्ट सेंसस साफ दिखा देगा कि हिंदुस्तान में लोग कितने हैं, कौन है, और हम वहां नहीं रुकेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे होगा, तो हमें यह भी पता लग जाएगा कि कितने लोग हैं, धन किसके हाथ में है, धन कहां है, एसेट्स किसके हाथ में है। और फिर जैसे मैंने कहा, जो एक्सरे हमें, और मैं कहता हूं शायद इसमें मेरी भी गलती है, जो हमने पहले नहीं किया उसको अब हम पूरा करके दिखा देंगे, क्योंकि इस एक्सरे की जरूरत है। अगर हम नया पैराडाइम, नया डेवलपमेंट का पैराडाइम चाहते हैं जहां सबको न्याय मिले, उसके लिए हमें कास्ट सेंसस करना ही होगा। Sir, you've heard the Prime Minister in Hyderabad, give his counter to the caste census and about, the rights and what will happen to southern states and the various things. How do you view that? And also for the Karnataka Chief Minister, why doesn't he go ahead with the release of the caste census data? We are in discussions. We are very clear what our direction is. Those actions will be taken. I'll also let Siddaramaiah ji directly answer your question. So first, let me ask him to. You haven't answered that. I'll come back to you. He's asking about caste census in Karnataka. Our previous government in Karnataka, that is, the government, our Congress government was there between 2013 and 2018. Normally he doesn't need a mic. In 2014 and 15, we have entrusted this caste census and socio-economic survey of all communities to Permanent Backward Class Commission, headed by one Kantraj, then chairman of the commission. By the time our term is over, the report was not ready. When coalition government was there in Karnataka after 2018, the caste census report was ready, but the coalition government's chief minister, Mr. Kumaraswamy, did not receive that report. Now the report is